नमस्कार, जय भीम। मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिन्होंने सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानवता का रास्ता बदल दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो आइए जानते हैं बाबा साहब के जीवन के 10 महत्वपूर्ण पड़ाव जिन्होंने उन्हें दुनिया में एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बना दिया। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश, एक ऐसा दिन जब इतिहास ने एक क्रांतिकारी विचारक को जन्म दिया। पिता सेना में कार्यरत किंतु जातिगत भेदभाव का कठोर संसार, यही वह माहौल था जहां भीमराव ने अन्याय को पहली बार महसूस किया। विद्यालयों में अलग बैठाया जाना, पानी तक छूने की मनाही, इन दर्दनाक अनुभवों ने छोटे से बालक भीमराव के भीतर विद्रोह की एक चिंगारी जलाई और इसी दर्द रूपी दुश्मन को हराने के लिए उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाने का निर्णय लिया। 1913 में अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। यहाँ उन्होंने एमए पीएचडी की डिग्री पूरी की। यही जगह थी जहां उनके विचारों ने वैश्विक मानकों को पहचाना, महसूस किया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को उन्होंने गहराई से समझा। बाबा साहब अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डीएस यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही कानून की पढ़ाई भी पूरी की। यह दुनिया में एक अद्वितीय शैक्षणिक उपलब्धि थी। बाबा साहब दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। देश में आज भी किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं है, इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज सुधार को अपना मिशन बनाया। 1920 में मूकनायक अखबार की शुरुआत की, जहां से उन्होंने दलितों की आवाज को शब्दों के स्वरों में ढालना शुरू किया। यहीं से भारतीय समाज में उनकी सक्रिय भूमिका की शुरुआत मानी जाती है। 1927 में मनु स्मृति दहन, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह था। उन्होंने सत्याग्रह, जनजागरण और दलित अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का निर्णय लिया। राष्ट्र के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली ऐतिहासिक घटना पूना पैक्ट, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, लेकिन अंततः 24 सितंबर 1932 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके द्वारा दलितों या कहें दबे कुचले समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया आधार दिया गया। जब संविधान निर्माण की जिम्मेदारी तय हुई तो सर्वसम्मति से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी, एक ऐसा संविधान देश को दिया जो सभी को समान अधिकार देता है। यह उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पड़ाव रहा। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने हिंदू कोड बिल जैसे ऐतिहासिक सामाजिक सुधारों पर जोर दिया जिससे महिलाओं और दलितों को कानूनी अधिकार मिल सके। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। धम्म के मार्ग को उन्होंने सामाजिक न्याय का मार्ग बताया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब